नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी विजिट है एक एसी मशरूम फार्म पे। और ये फार्म पूरी तरह से कंट्रोल है एसी द्वारा। तो आइए देखते हैं अंदर क्या कुछ व्यवस्था है। ये टेम्परेचर मीटर लगा रखे हैं जो एसी का द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उसका दिखा रहे हैं। और ये हैं वर्मी कंपोस्ट के बैग। और अंदर दो कमरे बनाए गए हैं, जिनमें ये पहला कमरा है जिसमें स्पॉन डाल के और कंपोस्ट को रखा गया है। इस कमरे की लंबाई है 65 फीट और चौड़ाई है 16 फीट। और ये दीवार की साइड वाले जो रैक है उनकी चौड़ाई है 2.5 फीट। और जो ये बीच वाला रैक है इसकी चौड़ाई है 5 फीट। तो इस रूम में टोटल 2700 बैग रखे गए हैं, जो कि लगभग 27 टन टोटल कंपोस्ट खाद है। और इसमें 2 गैलरी हैं। अगर हम 18 बाई 65 का रूम बनाते हैं तो इसमें 5-5 फीट के रैक लगा पाएंगे। और उसमें 3 गैलरी होंगी। दोनों दीवारों के पास एक एक गैलरी होगी और एक गैलरी होगी बीच में। इस कमरे का टेम्परेचर 26 डिग्री मेंटेन करके रखा जाता है। और इसी टेम्परेचर में माइसीलियम बिल्कुल सही रन करता है। स्पॉन वाले बैग में माइसीलियम रन करने के लिए लगभग 12 से 15 दिन लगते हैं। और इसमें 10,000 ppm CO2 लेवल रखा जाता है। अच्छे CO2 लेवल पर ही माइसीलियम रन करता है। किसान ने कंपोस्ट बाहर से ख़रीदा है, जो कि स्पॉन सहित उनके दरवाजे तक डिलीवरी मिली है 8.25 रुपये के हिसाब से। और अगर कंपोस्ट सही से बनता है तो आगे मशरूम की एवरेज भी बहुत ही अच्छी आती है। तो यही सबसे मेन होता है कि कंपोस्ट कैसी बनी है। और ये आपको दिखाते हैं, ये जो सफ़ेद हो रखे हैं ये पूरे जाला सा फैल गया है, ये माइसीलियम रन हो गया है। और ये कुछ स्पॉन भी हैं ऊपर। इनमें 1-2 दिन में केसिंग की जाएगी। और बिल्कुल पैक है ये फार्म। हवा का अंदर बाहर का कोई सिस्टम नहीं है। पूरी तरह एसी होने के कारण से इसको सब सही से सेट कर रखा है। और ये देखिए रैक लोहे की एंगल है और तार लगा रखे हैं, मजबूत तार हैं जो लरचते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो 7 रैक लगा रखे हैं ऊपर नीचे। और ये वाला है दूसरा रूम उनका। इस रूम में ये तीसरी तुड़ाई चल रही है और ये लास्ट है। इस तुड़ाई के बाद में ये बैग बाहर निकाल दिए जाएंगे और कंपोस्ट को खाद के रूप में यूज़ किया जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन खाद होता है। और अगर कोई बेचना चाहे तो ये 5 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। तो डबल फ़ायदा होता है इससे। केसिंग के बाद में मशरूम उगाने के लिए 18 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। देखिए काफ़ी अभी भी लगी हुई है। अगर एक बैग से 20% के हिसाब से भी अगर मशरूम आती है तो 2 किलो की लगभग हो जाती है, जो कि किसान ने बताया बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन माना जाता है। और अगर 18% भी आती है तो भी ठीक ठाक होती है। ये देखिए अभी भी काफ़ी
है, लगभग आधा किलो के करीब एक बैग पे है अभी, और कुछ बैग खाली हो रहे हैं। जब तक ये मशरूम इधर से खाली होगी तब तक दूसरे वाले से शुरू हो जाएगी। और ये देखिए अंकल जी ऊपर से तोड़ रहे हैं और चाकू से काट के इनको लेके आ रहे हैं। तोड़ने का तरीका देख लीजिए। जो पीछे का हिस्सा होता है उसको चाकू से कट कर दिया जाता है। ऐसे ही इन्होंने ये जो दिहाड़ी के बेस पे लेबर बुला रखी है, इन्होंने सथाई कोई लेबर नहीं रखी है, तो जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से बुलाते हैं। ये देखिए, ये हमें दिखाने के लिए एक छोटी ट्रे ले रखी है इन्होंने। इधर वाली ट्रे में जो पीछे का पार्ट कट करके डाल रहे हैं और आगे वाली ट्रे में जो सही पार्ट है वो रख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मशरूम की तुड़ाई होती है, और इसको तोड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान ही है काम। कोई भी 2 मिनट में सीख सकता है। और ये वेट कर रहे हैं इनका, ये प्लास्टिक के डब्बे में पैक कर देते हैं और 200-200 ग्राम की पैकिंग कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि 190 ग्राम से लेके 210 ग्राम तक हम एक डब्बे में रखते हैं। तो ये पैकिंग चल रही है और वेट करते जा रहे हैं। और जैसा इनको ऑर्डर मिलता है उसी मंडी में ये भेजते हैं। जैसे कि बताया था इन्होंने कि लोकल मंडी में तो 150-200 किलो तक ही खपत होती है, वरना ये गुड़गांव दिल्ली तक भेजते हैं, जयपुर भी भेजते हैं। और ये पैकिंग चल रही है, ऊपर से पन्नी लगा दी जा रही है। अब ये रात में इनकी सप्लाई होगी और ये वाला लोड जयपुर के लिए जा रहा है। मशरूम का ये है कि इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे तोड़ी साथ साथ पैकिंग हुई और बाहर भेज दिया जाता है। और ये कितनी जल्दी से कर रहे हैं, फटाफट हाथ चल रहा है पैकिंग पे। उधर वेट होके आई और इधर पैक हो गया। तो अभी इस वक्त 4 लोग लगे हुए हैं दिहाड़ी पे, और फार्म के ओनर वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं और उन्होंने हमें इसकी पूरी जानकारी दी है। वो खुद इनकी देखभाल करते हैं, सथाई कोई लेबर नहीं रख रहे हैं। और उसके बाद में ये डब्बों में पैक कर दी गई है। जो छोटे छोटे डब्बे थी उनको बड़ा डब्बा बना के रख दिया। और ये है बाहर का स्ट्रक्चर। और हम आपको ये दिखा रहे हैं पीछे जो एसी लगी हुई हैं, देखिए इनसे टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये एसी हमेशा चलते रहते हैं इनके। और किसान ने बताया कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 42 लाख की हो गई है, जिसमें ये जनरेटर शामिल नहीं है। ये जो पन्नी के नीचे आप देख रहे हैं ये केसिंग तैयार की हुई है। और केसिंग तैयार करने के लिए कोकोपीट
जिप्सम और चूने का मिक्स होता है। पहले कोकोपीट को भिगो दिया जाता है, उसके बाद में जिप्सम और चूना मिला दिया जाता है और इन सब को मिक्स करने के बाद में ये केसिंग तैयार हो जाता है। पीछे जो होद है उसमें तैयार किया जाता है कोकोपीट को और उसके बाद में ये सब मिक्स करके और ऊपर पन्नी लगा दी है। ये देखिए पूरी तरह से तैयार है केसिंग। और ये हैं आगे कंपोस्ट तैयार करने के लिए नए बनाए हैं बंकर। आगे ये लोग खुद ही तैयार किया करेंगे। अभी तक बाहर से मंगवा रहे थे तो इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी इनके कंपोस्ट की, तो इन्होंने खुद ही बनाने का सोचा और कह रहे हैं कि ये सस्ता भी पड़ेगा खुद तैयार करेंगे तो ये 20 दिन बाद में इनका खुद का कंपोस्ट तैयार होने लग जाएगा यहीं पर। तो अपने हिसाब से ये क्वालिटी रख सकते हैं। इनको सब पता होगा कि भाई किस तरह से तैयार हो रहा है, क्योंकि बाहर से ले रहे हैं तो इनको काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो किसान ने बताया इस साल उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। इन्होंने 42 लाख लगाए थे और उसके बाद लगभग एवरेज 1 लाख रुपए महीने की आई है इनकी बचत की। ये लोग एक और नया फार्म भी शुरू करने वाले हैं, तो इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि अपना कंपोस्ट खाद खुद ही तैयार करें। ये स्लोप वगैरह लगा के तैयार कर रखा है। देखिए वाटर ड्रेनेज के लिए है इधर से, और ये ब्लोवर वगैरह हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।